हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो आज जो ये वीडियो होगा वो एसएसटी होगा। सब्जेक्ट उसका क्या होगा बच्चों? एसएसटी। और क्लास कौन सी होगी बच्चों? 8th होगी। फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है द मॉडर्न पीरियड। क्या नाम बच्चों? द मॉडर्न पीरियड। तो एसएसटी में जो आपकी टेक्स्ट बुक है जिसका नेम है आवर सोसाइटी। क्या नाम बच्चों? आवर सोसाइटी। अगर आप उस टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो उसकी फर्स्ट यूनिट है वो हिस्ट्री की है, हिस्ट्री आवर पास्ट। थर्ड जो सेकंड उसका यूनिट है वो क्या है? जियोग्राफी है। और जो थर्ड है वो आपकी सिविक्स है या आवर सोशल और पॉलिटिकल लाइफ। ओके, तो आपने इसकी मीनिंग आपने राइट कर ली थी द मॉडर्न पीरियड की। द मॉडर्न पीरियड की आपने मीनिंग राइट कर लिया है। आज हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाने वाले हैं आपको। और आपको करना क्या है कि अपना फर्स्ट लेसन ओपन करना है, फिंगर रेडी रखना है बिल्कुल। जहां जहां जो लाइन हम आपको रीड कराएं आपको वही लाइन में फिंगर अपनी रखनी है, टच करके रखना है। तो ठीक है, हमारे साथ साथ में आपको रीडिंग करते चलना है। ठीक है, और अगर कहीं समझ में ना आए तो आप हमको कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लेसन क्या है? द मॉडर्न पीरियड। और देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए आप लोग। रेडी हो गए आप लोग? एक पिंक कलर का बॉक्स है, रिनाइसेंस लिखा उसमें और लिखा रिफॉर्मेशन। ओके, ये 2 वर्ड्स हैं। ये क्या है पहले हम इनको समझ लेते हैं। लिखा है उसके आगे पिंक कलर का जो बॉक्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, लिखा है न्यू अवेकनिंग, अ मोमेंट इन द 15th century in Europe that led to renewed activity in various fields of national life। ये यूरोप की 15th सेंचुरी में, जैसे अभी 21 चल रहा है ना, 15th सेंचुरी का एक ये मूवमेंट है, एक आंदोलन है जिसने क्या कर दिया? रिन्यू कर दिया, नया कर दिया बहुत सी एक्टिविटीज को। और वो एक्टिविटीज कैसी थी? अलग अलग फील्ड्स की थी नेशनल लेवल पर। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिफॉर्मेशन बच्चों क्या होता है? मीनिंग आपने देखा, सुधार होता है। अ मूवमेंट इन यूरोप टू रिफॉर्म रिलीजन क्रिश्चियनिटी। ये एक जो क्रिश्चियन समूह है उसके जो रिफॉर्म करने के लिए या बेटरमेंट के लिए जो किया मूवमेंट, जो आंदोलन हुआ, उसे हम लोग रिफॉर्मेशन। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए आप लोग, क्या होता है हिस्ट्री, हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। इसका नेम है द मॉडर्न पीरियड। चलिए फर्स्ट लाइन देखिए, द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इन द वर्ल्ड इज चेंज। इस पूरे संसार में जो एक चीज कांस्टेंट है, जो निश्चित है, स्थिर है, वो क्या है? चेंज। यानी कि चेंज ही होना है, ये कंफर्म है। ओके, इट इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर। यह प्रकृति का अनंत नियम है। कैसा नियम है? इटर्नल लॉ है। ये एक ऐसा नियम है, एक ऐसा सिद्धांत है जो कि अनंत है, कभी समाप्त नहीं हो सकता। कौन सा नियम बच्चों? चेंज होने वाला। आप जानते हो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट लाइन, नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इंक्लूडिंग ह्यूमंस इज अंडरगोइंग कांस्टेंट चेंज। कुछ भी इस वर्ल्ड में स्थिर नहीं है। लिखा है ना, नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी स्थिर नहीं है बच्चों। जहां पर वेयर एवरीथिंग इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जहां पर मानव भी स्थिर नहीं है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। इज अंडरगोइंग कांस्टेंट चेंज, जो कि लगातार क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। There have been revolutionary changes in human life। रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, यानी कि अद्भुत, विलक्षण बहुत सारे चेंजेस हमारे और आपके जीवन में हुए हैं। इन ह्यूमन लाइफ पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लास्ट 300 ईयर्स। अगर विशेष रूप से देखें तो पिछले 300 ईयर्स में हमारे और आपके अंदर बहुत चेंजेस हो गए। ह्यूमन लाइफ में बहुत चेंजेस हो गए। जैसे अभी अगर 50 ईयर्स एगो की बात करें, हमारे पास मोबाइल नहीं था। और अगर 100 ईयर्स पहले की बात करें तो और भी बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो आज हैं। तो ये क्या हुआ? ये चेंजेस हुआ बच्चों, है ना। These changes are reflected। मिल गया सबको? फिंगर मेंशन करो वहीं। वेरी गुड। These changes are reflected। ये जो चेंजेस हैं, जो परिवर्तन हैं, वो प्रतिबिंबित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। कहाँ दिखाई पड़ते हैं बच्चों? इन आवर एवरीडे लाइफ। जब कोई चेंज होगा तो हमारी लाइफ, हमारे जीवन में दिखाई देगा वो, इन आवर एवरीडे लाइफ। और हमारी एवरीडे लाइफ में क्या क्या आता है बच्चों? जरा देखिए तो, इंक्लूडिंग आवर फूड। कोई चेंज होगा तो आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले तक अगर हम लोग बात करें तो 10 और 15 ईयर्स एगो, अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो क्या बबेरू में पिज्जा मिलता था? क्या बबेरू में छोले भटूरे, कुछ ऐसा फूड मिलता था? नहीं मिलता था। लेकिन क्या हुआ? चेंज हुआ। तो धीरे धीरे ये चीजें आने लगी। तो अपनी जो डेली लाइफ है, हमारी एवरीडे लाइफ है, उसमें इंक्लूडिंग आवर फूड, हमारे भोजन में चेंजिंग, क्लॉथिंग, कपड़े पहनने में चेंजिंग, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट, पहले इतने अच्छे घर नहीं होते थे, ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं होता था,
काफी टाइम पहले इतनी कार नहीं थी अपने यहाँ सिटी में, तो ये सब क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे फूड में, हमारे कपड़ों में, हमारे घरों में और हमारे ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, चेंजेस आ गए। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ दीज चेंजेस, और ये जो चेंजेस होते हैं कहाँ, इन सोसाइटी, तो कहते हैं हिस्ट्री इसी सोसाइटी में जो चेंज होते हैं, इसी को जो स्टडी करते हैं उसे हम लोग हिस्ट्री या इतिहास बोलते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ दीज चेंजेस इन सोसाइटी। नो टू पीरियड्स आर अलाइक इन हिस्ट्री, कभी भी याद रखिए एक जैसे पीरियड्स यानी कि अलाइक नहीं होते, एक समान नहीं होते कभी हिस्ट्री के पीरियड्स। It is the study of change, the changes that occur over time constitute the essence of history। और क्या होता है, it is the study of change, यह परिवर्तन का अध्ययन है, चेंज की स्टडी होती है। और जो द चेंजेस होते हैं दैट अकर, जो घटित होते हैं ओवर टाइम, समय समय पर, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट, निर्माण करते हैं द एसेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की खुशबू का, इतिहास के सार का, तत्व का, है ना। तो इस हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री जो हमारे और आपकी लाइफ में जो चेंजेस होता है बच्चों, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, वही हिस्ट्री होती है। अब देखिए फर्स्ट हेडिंग आपको मिलने वाली है, पीरियड्स इन हिस्ट्री। अगर हम लोग देखें तो हमारे इतिहास में कौन कौन से पीरियड्स हैं, तो इस पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्ट्री के पीरियड्स कौन कौन से हैं। देखिए, हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इवेंट्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लियर कट और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो करता रहता, चलता रहता है हिस्ट्री। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनटू क्लियर कट, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में, और वाटर टाइट कंपार्टमेंट, या फिर आप सोचें कि ये ठीक वैसा ही है जैसे कि पानी के आप बॉक्स नहीं बना सकते अलग अलग, ठीक उसी तरह आप हिस्ट्री को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हमें और आपको स्टडी करना है तो कुछ ना कुछ तो बैरियर हमें बनाने पड़ेंगे स्टडी के लिए। बट लेकिन हिस्टोरियंस कौन होते हैं बच्चों, इतिहासकार होते हैं जो हमें और आपको इतिहास की जानकारी देते हैं। बट हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इट इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंशिएंट, प्राचीन, मतलब बहुत पुराना इतिहास, मेडिवल, बीच का, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक। तो आप समझ गए। फिर से देखिए, एंशिएंट की मीनिंग आपने लिखी प्राचीन, मेडिवल की लिखी आपने मध्यकालीन, और मॉडर्न की आपने लिखी आधुनिक। However, the duration of these periods is different in different parts of the world। लेकिन ये जो पीरियड्स हैं वर्ल्ड के अलग अलग जो कंट्रीज हैं सब जगह अलग अलग है। द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन यूरोप इन द 16th सेंचुरी। तो यूरोप में मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ, 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ द Renaissance and Reformation movements in the 15th century। Renaissance पुनर्जागरण, रिफॉर्मेशन समाज सुधार, ये जो मूवमेंट्स हुए, आंदोलन हुए, इनका जो रिजल्ट था वो स्टार्ट हुआ। और बच्चों ये आंदोलन कब हुए थे, 15th सेंचुरी में हुए थे। तो वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया और इसके बाद 16th सेंचुरी में वहाँ पर बहुत सारी चीजें सोसाइटी में चेंज होने लगी। ओके, बट इन इंडिया, लेकिन अब अगर आप कहें इंडिया में मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ, तो 16th सेंचुरी में नहीं स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ, बट इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन द 18th सेंचुरी ओनली। लेकिन भारत में 18th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ। तो बच्चों 2 पैराग्राफ आपने कंप्लीट कर लिए, 2 पैराग्राफ्स, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम आगे का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।